नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में इतनी शानदार वैकेंसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी का इंतजार इंडिया के हर उस लड़के हर उस लड़की को होता है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस जीडी के एग्जाम को लेकर। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने भी दिया था और कुछ गलतियों की वजह से मैं उस एग्ज़ाम से बाहर हो गया था। वो क्या गलतियां थी इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप वो गलतियां ना करें। अब जो 2025 में कब एग्ज़ाम आने वाला है हम उस पर भी बात करेंगे। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगी उस पर भी बात करेंगे। क्या इसमें पोस्ट आएंगी, पिछली बार बहुत ज़्यादा पोस्ट निकल के आई थी, इस बार अप्रॉक्स कितनी पोस्ट आएंगी। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही 1 2 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिए। इसमें कुछ पोस्टों के बारे में बताया गया था कि लगभग इतनी पोस्ट आएंगी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगी, हर एक पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बड़े ध्यान से और इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बता दें, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस जीडी को लेकर, जिसका एग्ज़ाम हमारे हिसाब से 2025 में होने वाला है। तो हम उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली हैं। तो अभी जो नोटिस आया था उसमें बताया गया कि 6,991, ये नोटिस मैं आपको ये स्क्रीन पर भी लगा के दिखा रहा हूँ, 6,991 पोस्ट आ सकती हैं। पर हम बोले पिछली बार की तरह बढ़कर ये पोस्ट 7,000 प्लस होने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 2 महीने का बहुत समय है, 2 से 3 महीने का आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं इतने में। बस ये है कि आपको पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से करनी होगी। दूसरी बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है दिल्ली पुलिस के लिए। आपने 12th पास कर ली हो तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास मांगी जाती है। एज क्या मांगी जाती है हम आपको एज भी बता दें। इसमें एज मांगी जाती है 18 से लेके 25 वर्ष। ये जो 25 वर्ष लास्ट है ये होती है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें कि सबसे मेजर फैक्टर होता है कि इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो अभी जैसे आप जानते हैं 7वां वेतन चल रहा है, जनवरी फरवरी से 8वां वेतन लग जाएगा। तो इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 50,000 प्लस सैलरी आपको इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिलने वाली है। जो कि आप स्टेट एग्जाम कांस्टेबल बनेंगे तो इसकी इतनी सैलरी नहीं होती है। दूसरी इसमें एक कंडीशन होती है फॉर्म फिल करने की, इसमें एक कंडीशन होती है। पहली तो आपने 12th पास कर लिया हो। दूसरा आपसे मांगा जाता है LMV। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। ये कंपलसरी है किसके लिए, बॉयज़ के लिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं लड़कियों के लिए लाइट मोटर व्हीकल की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस नहीं मांगा जाता है। पर अगर कोई भी लड़का जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या आगे करेगा और फॉर्म फिल करने वाला है तो वो अपना लाइसेंस बनवा के तैयार कर ले। वो भी LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, कार का भी होगा तो भी चलेगा। तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे हम इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये। देन आपका फिजिकल होगा, देन DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अप्लाई डेट क्या होगी ये हम अभी थोड़ी आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम जान लेते हैं इस रिटर्न में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, जिनको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और वो नेगेटिव मार्किंग होती है
25 की, ये नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल कुल मिला के 4 सब्जेक्ट इस एग्जाम में आते हैं। पहला होगा मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर, जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स है। तो मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैथ्स में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। दूसरी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं और वो 25 नंबर के होते हैं। तीसरा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। और देन आएगा जीके और करंट आता है, तो जीके करंट का भी सबसे बड़ा पोर्शन होता है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, पर जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर पोर्शन होने वाला है वो होता है जीके और करंट का। जीके में और जीएस प्लस करंट भी होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको सब कुछ उसी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली है कि दिल्ली पुलिस एग्जाम जो कांस्टेबल होता है उसका सिलेबस क्या होता है। अब सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, आप जैसे ही एग्जाम देंगे आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका होगा फिजिकल। तो हमने फिजिकल एक तरफ मेल का लिखा है, दूसरी तरफ फीमेल का। ये कंडीशन होनी चाहिए तब आप फिजिकल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हाइट की, तो हम इस साइड लिखने वाले हैं मेल की हाइट, दूसरी साइड लिखने वाले हैं फीमेल की हाइट। अगर मेल की हाइट की बात करें तो आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। पर अगर आप एसटी, हम सिर्फ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेल में सिर्फ एसटी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होती है वो 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं हम फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें तो अगर आप ओबीसी से हैं या जनरल से हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और एससी या एसटी से कोई भी लड़की अगर बिलोंग करती है तो उसकी 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। तो पहला हमने जो देखा वो हाइट होगी। दूसरा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कोई भी लड़का लॉन्ग जंप उससे 15 फीट मांगी जाती है, आपको 15 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। अगर कोई लड़की लॉन्ग जंप के लिए होगी तो उसको 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी। ये हो गई लॉन्ग जंप की बात। अब करेंगे हाई जंप की बात। तो हाई जंप 3 फुट 9 इंच किसी भी लड़के को हाई जंप करनी होगी। वहीं अगर लड़की की बात करें तो ओनली 3 फीट ही उसको हाई जंप करनी होगी। अब जो सबसे मेन होता है वो होती है इसकी रनिंग। रनिंग होती है 1600 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर और एक्स्ट्रा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये मेल वाली कंडीशन बताई मैंने। वहीं अगर कोई लड़की रनिंग की तैयारी करती है तो दौड़ना उसको भी 1600 मीटर होगा, पर उसका जो टाइम होगा थोड़ा सा बढ़ा के 8 मिनट कर दिया जाएगा। तो ये हमने बात कर ली है सिलेबस की, और जो उसमें फिजिकल के लिए जो जो कंडीशन दी जाती हैं वो है। अब जब सबसे मेन जो चीज़ है कि आपने दिल्ली पुलिस के बारे में सब कुछ बता दिया, उसकी अप्लाई डेट मतलब फॉर्म कब से फिल भरने होंगे। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि 6,991 लगभग पोस्ट आने वाली हैं जो बढ़ सकती हैं। तो उस आधार से हम कह सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी 2025 तक कंफर्म है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन के आने के बाद ही 2 से 3 महीने ही दिए जाते हैं कि आपका फिर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये हमने आपको दिल्ली पुलिस जीडी मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरा का पूरा जो समरी थी वो आपको बता दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अपने टेलीग्राम जिसका नाम भी है बिलीव कनेक्शन, उसमें भी ये पूरा एक फ़ोटो खींच के उसमें डाल दूंगा। जो भी नई वैकेंसी आती हैं मैं अपने इस चैनल पे उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में जय हिंद लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।